Are you dreaming to get admission in a good engineering and medical college? Then we help you for achieving dream with best qualified faculty. You want an auspicious future, then join inspired classes. First come and get better future. Take the first step towards your dream for study in Best Institute of India, then join inspired classes. हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट का एक पार्ट विद नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेट फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। It is denoted by U, capital U। यूनिवर्सल का मतलब आ गया, क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के आगे कंसिस्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल। लाइक देखो एग्जांपल हमने लिया है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। तो यूनिवर्सल एक है हमारा 1 2 3 4 5 मतलब 9 तक। देखो ए के भी सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं, तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है सभी सेट का सुपर सबसेट होता है। क्या होता है? सुपर सबसेट। देखो तो इसको हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यू universal set and B is also subset of universal set। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। तो मान लेते हैं if A and A, B and C are non-empty sets, then union कैसे निकालेंगे? union of set तो क्या होता है? all elements of A and B are called union set। जैसे यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं स्मॉल कैपिटल यूज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6। तो इसका यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा? दोनों एलिमेंट्स के फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, मतलब ए सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी के ऑल एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? all common elements of A and B are called intersection। मतलब टू सेट का कॉमन एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो आज बच्चे हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ए एक सेट हमने लिया, उसकी एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था? ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। इस दोनों में कॉमन क्या आ गया? तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं। तो कॉमन सिर्फ कितना क्या क्या आ रहा है? 2 4 एंड 6। तो यही क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम लोग डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? इफ टू सेट्स हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ए के पास 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी के पास 2 4 6 एलिमेंट। तो इसका देखो ए और बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज ए और बी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है कॉमन, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 4 6 सॉरी इसमें आप ले लो 4 6 8। तो देखो इसमें 1 2 3 और 4 6 8। तो देखो दोनों में कॉमन है? नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट। मतलब डिसजॉइंट कब होगा? जब दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगी? एम्प्टी होगी, क्योंकि अभी सीखे इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है? एक सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर कंसिस्ट देन p ऑफ द पावर ऑफ सेट, p मतलब पावर ऑफ सेट, a क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n। एक एग्जांपल हमने लिया, a की एलिमेंट्स है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, तो पावर ऑफ सेट क्या होंगे 2 टू पावर 3, मतलब 2 पावर 3 कितना होता है 1, तो ऐसे निकालते हो लोग पावर ऑफ सेट 2 का पावर n, याद रखना। एक नोट्स है, पावर ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज नंबर ऑफ सबसेट, मतलब नंबर ऑफ सबसेट भी यदि क्वेश्चन में पूछ दे तो हम लोग यही 2 का पावर n वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट, देखो दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखो इफ a and b are two non empty sets then a minus b, डिफरेंस मतलब क्या सब्ट्रैक्शन, a minus b क्या होगा all elements of a except all common elements of a and b, मतलब a के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो आगे क्या है यहाँ पे a है, a के सारे एलिमेंट लिखने हैं, सिर्फ किसको छोड़ देना है जो a and b में कॉमन आते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे एग्जांपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेट, वो कैसे होता है। a क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड b का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो a माइनस b, तो हमने लिख लिया a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स। तो हमने क्या बताया था कि कॉमन एलिमेंट्स को काट देते दोनों के अंदर, कैंसिल हो जाता है। देखो 2 इसमें भी था इसमें भी था इसलिए कैंसिल, 4 इसमें भी है इसमें भी है कैंसिल, 6 इसमें भी है इसमें भी है कैंसिल, सिर्फ a में क्या बचा 8, तो 8 इज द डिफरेंस बिटवीन a माइनस। अब इसी का अपोजिट कर दे b माइनस है, तो इस बार b को आगे लिखेंगे और a के एलिमेंट्स को पीछे लिखेंगे। देखो इसमें फिर वही 2 4 6 कॉमन, इस बार किसके एलिमेंट बच रहे हैं b के एलिमेंट्स 1 3 एंड 5, तो b माइनस a क्या हो गया 1 3 एंड 5। तो इसमें समझने की बात यह है जो आगे एलिमेंट है सेट है उसके एलिमेंट जो बच जाते हैं कॉमन कैंसिल के बाद वो लिखे जाते हैं, ठीक है। इससे हमको देखने को ये मिला कि a माइनस b नेवर बी इक्वल टू b माइनस, मतलब a माइनस b जो निकालेंगे वो इक्वल नहीं होता b माइनस। हाँ ऐसा हो जाए, नोट में आप लिख सकते हो इफ a and b इक्वल सेट हो जाए then a minus b also equal to b minus, और इसकी वैल्यू क्या होगी नल सेट। समझ में आ गया, यदि दो सेट इक्वल नहीं है तो a minus b does not equal to b minus, ओके। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड गिवन सेट, मतलब कोई भी गिवन सेट, वो सेट A हो सकता है B हो सकता है C हो सकता है एक्सेट्रा। तो हम लोग इट इज गिवन एक्सप्रेस्ड एज A डैश या तो A का पावर C, इसको क्या रीड करते हैं A कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस सेट A दे रखा है तो A को, B दे रखा है B को माइनस। एक एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ, A एक सेट है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यहाँ भी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो गिवन सेट यहाँ पे A है तो इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस करना भी आपको सिखाए। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा था यूनिवर्सल में 1 2 3, मतलब फर्स्ट ये कैंसिल, बचा क्या 4 5 6, इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 4। गॉट इट। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी भी सेट का ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कर दे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा वो एज इट इज सेट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होंगे नल सेट हो जाएगा, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल, मतलब जितने नंबर ऑफ, इसको डिनोट कैसे करते हैं
n of A। जैसे मान लेते हैं if A has the A B C D 4 एलिमेंट, then number of A क्या हो जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट्स थे 4, कार्डिनल नंबर भी क्या हो जाएगा 4।